हाथों में कमंडल बुलाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बामन को रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। बोल श्री बावन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से माताओं, आज श्री बावन भगवान राजा बलि के राजमहल की ओर जा रहे हैं। राजा बलि के यहाँ यज्ञ पे यज्ञ हो रहा है। बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी झांकी है श्री बावन भगवान। आज राजा बलि ने दूर से आते हुए श्री बावन भगवान को देखा। आज जब श्री बावन भगवान की झांकी के दर्शन करे तो राजा बलि का मन गदगद हो गया और गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी देखो, आज हमारे राजमहल की ओर कौन आ रहा है? कितना सुंदर बालक है, कितनी प्यारी झांकी है। गुरुजी, आज तो हमें लगता है कि हमारे राजमहल में साक्षात सूर्य भगवान अवतार लेके आ रहे हैं। ऐसा सुंदर बालक, ऐसी प्यारी झांकी हमने कभी जीवन में नहीं देखी। गुरुजी कहने लगे कि राजन, लगता तो हमको भी ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा सुंदर बालक हमने भी जीवन में पहली बार देखा। ये सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो जरूरी होंगे। गुरु शिष्य आपस में बात कर रहे कि इतने में भगवान नजदीक पहुंच जाते हैं। राजा बलि पत्नी के सहित आते हैं और बावन भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। आज बलि राजा कहने लगे कि महाराज, आज आपके आने से मेरा जीवन धन्य हो गया। आज आपके आने से मेरा ये यज्ञ सफल हो गया। आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यहाँ आया, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। बावन भगवान के एक हाथ में माला है, जो माला का जाप करते हैं। एक हाथ में भगवान के कमंडल है और बावन भगवान बगल में छाता लगाए हुए हैं। आज माता और राजा बलि बार बार भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं कि महाराज, बहुत बड़ी कृपा करी जो आप मेरे यहाँ आए, बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। लेकिन महाराज, मैं जानता हूं कि आप मेरा नाम सुनकर और मेरे पास में आए हो, इसलिए देखो महाराज, आपने बिल्कुल सही सुना है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं और मेरे यहाँ आता है उसे मैं खूब दान देता हूं। लेकिन आप जैसे तेजस्वी बालक को देखकर, आपके इस सुंदर रूप को देखकर मेरा मन होता है मैं आपको बहुत कुछ दूं। लेकिन महाराज, आप ही अपने श्री मुख से बोलिए कि आपको क्या चाहिए, आपको हम क्या दें।
बार बार राजा बलि देने को कहते हैं, लेकिन मेरे भगवान ने कोई जवाब नहीं। तो राजा बलि गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी एक बात बताओ, ये ब्राह्मण बालक जो है बोलता क्यों नहीं, क्या बात है? तो यहां मेरे सज्जनों गुरुजी कहने लगे कि राजन तुम देख नहीं रहे, इनका भजन चल रहा है और माला का जाप करते समय ये कैसे बोले। अब तो बलि राजा की श्रद्धा माताओं और भी ज्यादा बढ़ गई कि ऐसा भजन करने वाला भजनानंदी, ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यहाँ आया, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। भगवान मनी मन में सोच रहे हैं कि राजा बलि हमसे मिलके बहुत खुश हो रहा है, हमें पहचान भी नहीं पाया कि हम कौन। भगवान ने मन में विचार किया कि अगर किसी व्यक्ति से कुछ लेना होता है माताओं, तो उसे कुछ दिखाना पड़ता है, क्योंकि आज का जो समय है सज्जनों, वो समय है दिखावे का। अगर किसी के पास में दिखावा होगा, छल कपट पाखंड होगा, तो बाकी लोग खूब पूजा करते हैं और लोग उसका खूब सम्मान करते हैं। क्योंकि आज का समय जो है सत्यता पे विश्वास नहीं करते हैं, दिखावे पे, छल कपट पाखंडियों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। क्योंकि आज का समय जो है माताओं दिखावे का है, क्योंकि आज चमत्कार को नमस्कार है। यदि किसी के पास में कोई चमत्कार है तो उसे लोग भगवान मानने लग जाते हैं और बाकी लोग पूजा करते हैं और उसको ही सब कुछ समझते हैं। और यदि कोई व्यक्ति सत्यता के साथ है तो उसे कोई नहीं मानता। आज का समय जो है मेरे सज्जनों, नाचे कूदे तोड़े तान, वाको राके सब मान। आज तो दिखावे पर ज्यादा विश्वास करते। तो यहां भगवान ने मन में विचार किया कि बलि राजा हमें देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा है, मैं कौन हूं ये पहचान भी नहीं। थोड़ी देर में भगवान अपनी माला को पूरी कर लेते हैं और कहते हैं, क्या हो तुम्हारा ही नाम राजा बलि है? बलि बोले, जी महाराज, मेरे को ही राजा बलि कहते हैं। भगवान बोले कि राजन, मैं जानता हूं कि तुम बहुत बड़े दानी हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पिता विरोचन राजा भी बहुत बड़े दानी थे। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे बाबा प्रहलाद भी बहुत बड़े दानी थे। इसलिए देखो राजा, अगर तुम दान की बात करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि राजा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता।
राजा कहने लगे कि महाराज ये क्या कह रहे हो, आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण हमारे राजमहल में आकर बिना कुछ लिए चला जाए तो हमारे लिए बहुत दुख की बात हो। इसलिए महाराज आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बोलिए हम आपकी क्या सेवा करें, हम आपको क्या दें। भगवान कहने लगे कि राजा क्यों किसी से कुछ ले, जब हमारे मन में कोई इच्छा है नहीं राजन, तो फिर किसी से कुछ क्यों लेना। अकेला शरीर है, बरसात आती है तो उसके लिए छाता है, पीने के लिए कमंडल है, भिक्षा के लिए भिक्षा पात्र है। जब राजा ने हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो फिर किसी से कुछ क्यों ले। राजा कहने लगे कि महाराज आप अकेले हो इसलिए कुछ लेना नहीं चाहते। एक काम कीजिए महाराज, आप ऐसा करो, आप विवाह कर लो, फिर तो आप दो हो जाओगे, फिर तो आप कुछ ले सकते हो। बोले राजन हमको विवाह के चक्कर में मत डालो। बोले क्यों? क्योंकि विवाह करने के बाद व्यक्ति को आखिर में रोना पड़ता है। राजा बोले महाराज ये क्या कह रहे हो? अरे गृहस्थ जीवन तो सबसे बड़ा जीवन है, गृहस्थ जीवन से बढ़कर तो कोई जीवन है ही नहीं। देखो महाराज मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि मैं अपने राजकोष से हर साल 2-4 कन्याओं का विवाह कराता हूं। एक आपका भी विवाह करा देंगे, बस केवल आप हाँ कीजिए। भगवान बोले ठीक है राजन, दान तुम बाद में देना, ऐसे करो पहले हमारा विवाह करा दो। राजा बलि प्रसन्न हुए और बोले गुरुजी कोई अच्छा सा बढ़िया सा मुहूर्त देखिए, कली महाराज को विवाह करा देते। भगवान कहने लगे कि राजन तुम हमारा विवाह तो करा दोगे, लेकिन एक बात तो बताओ, विवाह के बाद में जो ब्राह्मणी आएगी वो रहेगी कहां पर? अब एक छाते में 2 लोग तो नहीं रह सकते। ब्राह्मणी आएगी तो उसके लिए रहने के लिए जगह तो चाहिए। तो बलि बोले महाराज चिंता मत करो, मैं आपको एक बहुत बड़ा कंचन से बना महल दे दूंगा, उसमें आप रहना। भगवान बोले ठीक है राजा, तो एक बात बताओ, ब्राह्मणी आएगी तो बाल गोपाल भी होंगे? बोले महाराज वो तो होने ही चाहिए, उसी से तो घर में समृद्धि मिलती है। बोले नहीं राजा, हम ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणी आएगी बाल गोपाल होंगे, तो हमारी ब्राह्मणी की, हमारे बाल गोपालों की भोजन की व्यवस्था तुम क्या करोगे? बोले महाराज चिंता मत करो, ये भी हो जाएगी, हम आपके लिए एक बड़ा सा अन्न भंडार खुलवा देंगे, उसमें आपके और आपके पूरे परिवार की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। भगवान बोले कि राजा आप तो बहुत अच्छे हो, चलो ये व्यवस्था तो हो गई, लेकिन एक बात बताओ,
जब हमारे बाल गोपाल होंगे तो उनको शिक्षा भी चाहिए। तो ये बताओ राजा, हमारे बाल गोपालों की शिक्षा की व्यवस्था क्या करोगे तुम? राजा बोले महाराज ये भी हो जाएगी। आपने सुना होगा हमारा एक बहुत बड़ा विद्यालय है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय।